क्या आप भी ड्राइविंग सीख के परेशान हो गए हैं? आपको गाड़ी चलानी नहीं आई? जी हाँ भाई साहब, आपके लिए है। छोड़ के नहीं जाना है चैनल को। आज ये अंत तक विस्तार से देख लेना, 5-7 मिनट की जानकारी। मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आज ये पूरी जानकारी आपने देख ली तो भाई साहब एक दिन में आपको 40% ड्राइवर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं कार सीखो यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज की जानकारी लेकर आए हैं ABC। बहुत सारे भाई बहन ड्राइविंग सीखने के साथ साथ छोड़ देते हैं गाड़ी चलाना सीखना। क्यों छोड़ देते पता है? भाई समझ में नहीं आता क्लच क्या काम करता है, ब्रेक क्या काम है और एक्सीलेटर का काम क्या है। यानी ABC की जो पूरी जानकारी है ना, वो समझ नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि लगाना चाहते हैं ब्रेक और दब जाती है रेस, भाई गाड़ी और जल्दी जाके टक्कर मारने की कोशिश करती है। कहीं होता है ना, कई बार ऐसे करते हैं कि हम गाड़ी को धीरे से रोकना चाहते हैं, गाड़ी जाम हो जाती है, भाई पीछे से कोई टक्कर मार देता है और डर के मारे कार चलाना छोड़ देते हैं, कार सीखना छोड़ देते हैं। तो भाई साहब आज आपके लिए जानकारी लाए हैं ABC का काम क्या है, यानी एक्सीलेटर का काम क्या है, ब्रेक का काम क्या है, क्लच का काम क्या है और दो पेडल एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं आपको बताना चाहता हूं मैं। क्लच के साथ एक्सीलेटर का तालमेल आपने सीख लिया, आज सिखाएंगे हम, तो आप 40% ड्राइवर बन जाएंगे। और क्लच के साथ ब्रेक लगाना सीख लिया तो आपका डर गायब हो जाएगा। डर क्यों गायब हो जाएगा? कि क्लच दबा के ब्रेक लगाना सीख लिया तो भाई साहब मैं बताना चाहता हूं कि आपकी गाड़ी झटका लेकर के बंद नहीं होगी। तो चलिए मैं विस्तार से बताना चाहता हूं किस तरीके से ABC की पूरी जानकारी आज हम लाए हैं। ये तरीका आपने देख लिया तो भैया आप ड्राइविंग के मास्टर बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, नीचे A, B और C लगा हुआ है, यानी एक्सीलेटर, ब्रेक और भाई साहब क्लच। इनकी जानकारी बहुत ठंडे दिमाग से विस्तार से ले लेना। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप एक दिन में 40% ड्राइवर बन जाओगे। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको एक्सीलेटर की जानकारी देना चाहता हूं। ये एक्सीलेटर पेडल है भाई, और ये ब्रेक पेडल है और ये क्लच पेडल है। अब आप कहोगे जी आपने एक्सीलेटर पेडल और ब्रेक पेडल तो राइट पैर से ही दबाया है। ये बात भी ठीक है भाई, राइट से ही दबाना होता है। क्यों दबाया जाता है राइट से? चलने के लिए, एक्सीलेटर रोकने के लिए, ब्रेक। अच्छा, जो राइट वाला पैर है ना, ये ब्रेक पेडल के सामने इसकी एडी होनी चाहिए मित्रों, ऐसे इसके सामने नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसके सामने आपकी एडी होनी चाहिए ताकि ब्रेक लगाने में आप कंफर्ट हो, उसको आप एक्टिव रहो। और ड्राइविंग करने के लिए एक्सीलेटर को दबाना है, ये भी एक्टिव पना है, ठीक है? राइट में यूं गाड़ी चलाएंगे, लेफ्ट वाला पैर भी ऐसे ही रखना पड़ेगा। एक ये पेडल सा और लगा है, यहाँ कंपनी ने दिया है चलने के लिए, ये वाला तरीका है। दोनों पैर यहाँ होंगे भाई साहब, यानी क्लच पेडल से पैर दूर रखना पड़ता है, ठीक है? ये वाला पेडल पैर लेफ्ट में और ये वाला राइट में। एक्सीलेटर पे ये लॉन्ग ड्राइविंग के लिए है। गाड़ी की स्पीड कम करनी हो तो भाई ब्रेक, ज़्यादा स्पीड कम हो गई हो, आगे स्पीड ब्रेकर हो, मान लीजिए गाड़ी की स्पीड हो गई हो आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो पीछे पीछे क्लच भी दबाना पड़ेगा पूरा, ठीक है? क्लच दबा के यदि हम ब्रेक लगाना सीख रहे हैं तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी गाड़ी झटका लेकर के बंद नहीं होगी। मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि जब आप ड्राइविंग सीख रहे होते हैं ना, तो पहले क्लच दबाना फिर ब्रेक लगाना सीखना। क्लच दबा के ब्रेक लगाना सीख लोगे, बस एक चीज का विशेष ध्यान रख लेना कि क्लच पेडल को भाई साहब पूरा दबाना है। आपकी एडी भी फर्श पे टिक जाए और आपका पंजा भी विद पेडल, क्लच पेडल सहित फर्श पे टिक जाए। और उसके बाद एक्सीलेटर पेडल को छोड़ के ब्रेक पे लेके आएंगे। और ब्रेक लगाना आपने खुले ग्राउंड में सीखना है या खुले रोड पे सीखना है। क्यों पहली बार आप ब्रेक लगाओगे तो भाई साहब आपका ये पैर यहां से हट के यूं आएगा ना, तो गाड़ी आपकी जाम हो जाएगी। हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, जरा सा पैर रखते ही, पैर का वजन भी आपने ब्रेक पेडल पे रख दिया, ये पावर ब्रेक होते हैं मित्रों, तुरंत गाड़ी जाम हो जाएगी और झटका लगेगा बहुत जोर से, फिर आपको डर लगेगा। तो इसलिए जिस तरीके से एक्सीलेटर पेडल को टच कर रहे हैं
उसी तरीके से ब्रेक पेडल को टच करके देखें। और एक बार टच करें, फिर 2 बार करें, फिर 3 बार करें, यानी 10 बार ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ब्रेक लगाना आ जाएगा। और भाई साहब ब्रेक लगाना आ गया तो मैं कहता हूं गाड़ी सीखने का डर गायब हो जाएगा। भाई डर के मारे क्या होता है, या तो एक्सीलेटर दब जाती है ज़्यादा। क्यों दब जाती है पता है? एक्सीलेटर पेडल यूं ज़्यादा दब जाता है कि आपकी आदत थी बाइक चलाने की। भाई साहब बाइक में ये राइट वाला पैर परमानेंट ब्रेक पे होता है ना। और जब कोई दिक्कत परेशानी आगे कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई डोगी आ गया, तो आप इस वाले पेडल को यहीं की यहीं दबा देते हो। बाइक में ध्यान रखना इस बात का, बाइक में तो बाइक तो रुक जाती है, लेकिन मित्रों ड्राइविंग जब कार की सीखते हो और आपने यही पेडल और तेज दबा दिया तो भाई साहब गाड़ी आगे जल्दी जाके कहीं ना कहीं टकरा जाएगी। और भाई जरा सी भी टकरा गई तो आपका डर इतना ज्यादा खतरनाक पैदा हो जाएगा आपके दिमाग में कि आप गाड़ी चलाना सीखना छोड़ देते हो। भाई मुझसे नहीं चलेगी ये गाड़ी, मेरे बस की नहीं है भाई, मैं नहीं चलाऊंगा, कोई और ही चला लेगा, ये होता है ना। तो आज हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं कि ए का मतलब एक्सीलेटर, बी का मतलब ब्रेक। मित्रों प्रैक्टिस कर लेना, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। ये वाली प्रैक्टिस कर ली तो आप क्लच दबा के ब्रेक लगाना यदि आपने सीख लिया तो मैं बताना चाहता हूं कि आपकी गाड़ी झटका लेकर बंद नहीं होगी और अचानक जाम नहीं होगी गाड़ी। अब बारी आई क्लच पेडल का और एक्सीलेटर का क्या तालमेल है। दोस्तों दोनों पेडल बारी बारी काम करते हैं, ये चाहे दबाते समय चाहे छोड़ते समय दोनों पेडल ऐसे काम करेंगे। क्लच दबाया जाता है गियर लगाने के लिए। मान लीजिए हमने गियर लगा दिया और भाई अब चलना हो तो एक्सीलेटर के ऊपर तो पैर नहीं है ना हमारा, अब एक्सीलेटर को टच करना पड़ेगा हल्का सा। और जैसे जैसे एक्सीलेटर को टच कर रहे हैं वैसे वैसे क्लच पेडल को धीरे धीरे छोड़ते लेके आना है। यूं पंजे को ऊपर लाना है, यूं नहीं छोड़ना है भाई एडी सहित, केवल पंजा, एडी टिकी रहे पंजे से यूं। जब क्लच पेडल छोड़ना शुरू करोगे मित्रों तो हाफ क्लच तो जल्दी छूट जाएगी और उसके बाद एक केंद्र बिंदु ऐसा आता है क्लच छोड़ते छोड़ते, यहां ये ध्यान रहे कि एक्सीलेटर जरा सा टच कर रखा है, इतना ही टच होना चाहिए, एक्सीलेटर को और ज्यादा नहीं दबाना है। कई बार दिमाग में आ जाता है यार क्लच तो मैंने बहुत सारा छोड़ दिया, गाड़ी फिर भी नहीं चली, लो एक्सीलेटर ही दबा लेते हैं, फिर गाड़ी हूं करेगी, फिर अचानक क्लच छूट जाएगी, फिर झटका लेके बंद हो जाएगी। तो यहाँ ये काम नहीं करना है आपने, एक्सीलेटर को तो बांध लेना है जरा सा टच करके, बस उसके बाद क्लच का ध्यान करना है मित्रों। क्लच छोड़ते समय हाफ क्लच जल्दी छोड़ देना है और धीरे धीरे एक केंद्र बिंदु आएगा आप क्लच छोड़ने के बाद जहां से गाड़ी ने आगे बढ़ना शुरू करना है। भाई साहब जैसे ही गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाए क्लच पेडल को ध्यान से सुन लेना, यहीं रोक लेना, छोड़ना ही नहीं है। जब गाड़ी 5 कदम आगे चलना शुरू कर चुके, गाड़ी 5 कदम आगे चली जाए फिर क्लच को छोड़ सकते हैं भाई साहब। फिर गाड़ी जरा सी भी बंद नहीं होगी, गाड़ी झटका नहीं लेगी, गाड़ी डांस नहीं करेगी। मित्रों केवल क्लच पेडल आपने छोड़ना सीख लिया, क्लच दबाना सीख लिया, क्लच छोड़ना सीख लिया, यानी एक्सीलेटर के साथ क्लच पेडल का क्या तालमेल है ये खुले ग्राउंड में आपने सीख लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक दिन में 40% ड्राइवर बन जाओगे। भाई क्लच दबा के ही तो ब्रेक लगाना है आपने, ठीक है, और भाई क्लच दबा के गियर लगाना है और क्लच दबा के गियर लगाने के बाद क्लच को छोड़ना शुरू करना है और एक्सीलेटर को टच करना है। एक्सीलेटर दब रहा है, क्लच को हटा लो भाई पैर ऊपर से, यहाँ पे पैर रखना है आपने, ठीक है। क्लच दबाया तो भाई रेस छोड़ दिया, रेस दबाया तो भाई क्लच छोड़ दिया, क्लच दबाया पूरा तो एक्सीलेटर को ऊपर कर लिया, यूं पैर को, पंजे को ओनली। ये चीज ध्यान रहे, दोनों पैर बारी बारी काम करें। कई भाई बहन क्या करते हैं, क्लच भी दबा लेते हैं, एक्सीलेटर भी दबा लेते हैं गियर चेंज करने के लिए, फिर गाड़ी करेगी है ना, पेट्रोल डीजल सीएनजी ज्यादा खाएगी, गाड़ी के इंजन में नुकसान भी हो जाएगा। मित्रों खड़ी गाड़ी में, आखिरी बात बता रहा हूं, खड़ी गाड़ी में, न्यूट्रल गाड़ी में कभी रेस नहीं दबानी, ये क्लच दबा के कभी रेस नहीं दबानी। इस बात को दिमाग में सेव कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं क्लच दब गया तो रेस छोड़ दो, रेस दब गया तो क्लच छोड़ दो। खड़ी गाड़ी में एक्सीलेटर नहीं दबाना, क्यों नहीं दबाना कि इंजन फ्री है,
और भाई साहब ऐसे ही क्लच दबा के एक्सीलेटर नहीं दबाना, क्योंकि इंजन फ्री हो जाता है। क्लच के दबते ही गियर बक्से का और इंजन का कनेक्शन कट जाता है। तो ये थी आज की जानकारी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जानकारी को आपने 2 से 3 बार देख लिया और भाई साहब खुले ग्राउंड में आपने इस तरह से प्रैक्टिस कर ली, तो भाई मैं बताना चाहता हूं कि आप बहुत जल्दी क्या 1 दिन में 40% ड्राइवर बन जाओगे। करके देखना, खुले ग्राउंड में ये वाली प्रैक्टिस ये कर ली तो भाई साहब कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हैं। मुझे भी बताना कि क्या वाकई ये काम मैंने आपके लिए अच्छा बताया है। यदि आप 1 दिन में 40% ड्राइवर बन जाओ तो आपसे निवेदन है कि मुझे भी अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देना जैसे पहले देते आए हो। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।